थोड़ा सा आप अपने जीवन के बारे में बताएं। हाँ, मैं शुरू से बता दूं? शुरू से बता दूं? चलिए ठीक है। अम्बाला में मेरा जन्म हुआ। 4 साल की थी हम लोग अलवर शिफ्ट हो गए। मेरे पिताजी म्यूजिशियन थे, बहुत बड़े कलाकार थे। पंचम दा के साथ भी उन्होंने काम किया, असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, संगीतकार, बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं वो राजस्थान के। हमारी माताजी प्रिंसिपल थी, केसी नागपाल। हमारी माताजी प्रिंसिपल रहीं, लेकिन हमारे पिताजी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुए, जिसकी वजह से उन्होंने पॉइजन खा के सुसाइड कर लिया। तब मैं 11 साल की थी। हमारे पिताजी दूसरी औरत को घर में लेकर आए, उसकी वजह से मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। तो मुझे 13 साल की 14 साल की उम्र में घर से बाहर निकलना पड़ा। 1 साल में हॉस्टल में रही। हमारे पिताजी पैसे नहीं, ये फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि लंबी स्टोरी है। हमारे पिताजी पैसे नहीं दे पाए। हॉस्टल की फीस हमारी जो सौतेली माँ थी वो भरने नहीं देती थी, तो हमको उस हॉस्टल से भी बाहर निकलना पड़ा। फिर हम किराए पे रहने लगे। म्यूजिक में मुझे देन रही है बचपन से भगवान की। मैं अलवर में ही रहे? हाँ, मैं अलवर में ही रही हूँ। तो अलवर में ही हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया। फिर हम जयपुर रहे 2 साल, नौकरी 1 साल जयपुर रहे, नौकरी करते रहे। नौकरी तो खैर हम बहुत छोटी उम्र से कर रहे हैं। संगीत सिखाते रहे बच्चों को, उससे हमें आजीविका, क्योंकि हम अलग रह रहे थे, घर से बाहर कर दिया गया था। पिताजी को हमारे जो है पैसे देने नहीं दिए जाते थे, हमसे मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन हमारी दादी कभी कभी हमारे पास आया करती थी और उनकी शिक्षाएं बहुत स्ट्रांग रहती थी। वो हमको रोज कहानी सुनाती थी, हम भगवान की कहानियां सुनते थे, भागवतम, कुरान, भगवत गीता। वो हमें हाथ में भगवत गीता देकर यही कहती थी, कभी भी गलत कोई कार्य नहीं करना तो तुम्हारे साथ कभी गलत होगा नहीं। तुमने जीवन में जो भी कष्ट देखे, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हें जीवन में जो चाहिए मिलेगा, और अपना मनुष्य जीवन वेस्ट मत करना। इतना कष्ट जीवन में झेला है, इसका सदुपयोग करना। शमशान में जाना, उनके साथ उसकी चर्चा करना, ये हमारे लिए डेली का वेरी कॉमन चीज था। हमारे घर में साधु संत बचपन में भी हमने देखे हैं, भगवाधारी बचपन में भी आते हुए देखे हैं। बाद में ये भी सुना कि हमारी माँ को जो है, क्योंकि हमारे घर में तांत्रिक भी आते थे। अलवर में भर्तृहरि का धूना है और वहाँ पर कनफड़े साधु आते रहते हैं, तांत्रिक आते रहते हैं, नाथ संप्रदाय के लोग आते रहते हैं। अट्टा मंदिर है जहाँ पर नाथ संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो वहां से एक साधु हमारे यहाँ आया करते थे और रहते थे। जब उनके पास कोई जगह नहीं होती थी तो वो हमारे पास आकर रहते थे, खाना वाना भी वहीं खाते थे। तो हमको किसी ने ये बोला तुम्हारी माँ को कुछ खिला दिया गया था जिससे कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया, दिमाग घूम गया उनका। तो ये सब चीजें हम अपने घर में सुनते रहे और इसी वजह से तंत्र में रुझान हुआ हमारा और इसको हमने स्टडी करना शुरू किया। जब पता चला इंडिया में तंत्र के लिए कुछ नहीं है तो हमने विक्का और वुडू को स्टडी किया, जो कि बाहर की विद्या थी, क्योंकि वो वहां का तंत्र था। तो हमने उसको फिर हमारे तंत्र के साथ जोड़ के उसमें डिग्री लिया। तब तक आप जयपुर में ही रहते? नहीं, जयपुर में 1 साल रही, उसके बाद मैं बॉम्बे आ गई थी। मैं 95 में बॉम्बे आ गई थी। उसके बाद में 95 में हमें जो हमारे जिनके साथ शादी हुई उन्होंने हमें प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि वो बिजनेसमैन हैं और प्रोड्यूसर हैं, जबकि वो क्रिमिनल थे। और बाद में शादी के बाद में उन्होंने ये चीज़ हमें बताई। हमने कहा ना, ट्रस्ट हम लोगों पे बहुत सरल मन से करते आए और हमेशा धोखा खाते आए। हमें धोखा वहाँ हुआ। उन्होंने हमें शादी के बाद बताया कि वो क्रिमिनल हैं और पुलिस के केसेस हैं उनके ऊपर और पुलिस उनको कभी भी पकड़ के ले जा सकती है। जयपुर से आप मुंबई आए? मुंबई में जॉब करते थे? नहीं, मुंबई में जॉब नहीं करती थी मैं, क्योंकि फैमिली के साथ तो आप थे नहीं? नहीं, मैं फैमिली के साथ नहीं थी। मैं वहाँ पर काम ढूंढ रही थी म्यूजिक के लिए, क्योंकि मेरे पास म्यूजिक था। अर्निंग का सोर्स म्यूजिक के लिए गई थी मैं वहाँ पर। बोल तो रही हूँ, बोलने तो दीजिए। मैं म्यूजिक के लिए गई थी वहाँ पर। म्यूजिक का चांस नहीं था, क्योंकि जब मैं जिसके पास भी जाती थी, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर होते थे, उनका एक ही कहना, तब एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा था मुंबई में। उनका यही कहना होता था कि गिव एंड टेक होता है भाई। तो जहाँ ऐसा कोई होता था हम वहाँ से निकल जाते थे। बहुत भूखे रहे हैं, बहुत त्रासदी झेली है। टीवी के कुछ शोज कर लिए थे, रिपोर्टर करके एक आता था और ओ मारिया करके आता था। तो उसमें छोटे छोटे हमको साइड में रोल मिल जाते थे, तो हमको 2000 रुपये 1000 रुपये मिल जाते थे, तो हमारा जीवन चल जाता था, मतलब खाना पीना हो जाता था। उसके अलावा म्यूजिक क्लास शुरू किया, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को म्यूजिक सिखाना शुरू किया। पेइंग गेस्ट रहते थे, छोटे छोटे बच्चों को म्यूजिक सिखाना शुरू किया। घर जा नहीं सकते थे, घर था नहीं। बस ये दुआ करती हूँ कोई ऐसी तकलीफ से ना गुजरे जिससे हम गुजरे हैं। और उसके बाद आपका मैरिज हुआ? तो उसके बाद वहाँ पे गणपति उत्सव होता था, तो वो गणपति उत्सव में अभी भी जो होता है 10 दिन का, उसमें ब्रिज कथुरिया नाम के व्यक्ति ने हमें प्रपोज किया शादी के लिए। हमें उस समय आवश्यकता थी, उस समय रियली हमें आवश्यकता थी कि हमको शादी करनी चाहिए, क्योंकि हमारी बहन भी हमारे साथ में है। उसको भी भेज दिया, बाद में उसको भी निकाल दिया था, छोटी बहन को भी घर से। तो उसका भी भरण पोषण हमारे ऊपर था। तो इन्होंने जब प्रपोज किया तो हमने इनसे सिर्फ इतना पूछा कि आपके घर में कौन कौन है। फिर हमने अपने पिताजी को फोन किया उस समय, तो पिताजी ने बोला पहले देखते हैं, हम मिलते हैं आकर के। मिले, ये आनंदपुर वासी लोग हैं जो आनंदपुर वालों को मानते हैं।
तो वहाँ पर हमको लेके गए, पिताजी ने देखा इनको, एक जयपुर में आके मिले, देखा और इनको जो है फिर वहाँ पर शादी के लिए यस किया। तो हम लोग वहाँ गए आनंदपुर में, जो ग्वालियर के पास है। वहाँ पर उनके गुरुजी के द्वारा वो चुन्नी वगैरह चढ़ाई जाती है, उसको ये मानते हैं। फिर उसके बाद में जयपुर में आर्य समाज में हमने शादी किया। और वहाँ से आने के बाद में 1996, हाँ, वहाँ से आ गए। जब वहाँ से वापस आ रहे थे तब इन्होंने बोला कि मैं क्रिमिनल हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। मैंने तुमसे झूठ बोल के शादी की, मैंने अपने दोस्तों से 1 रुपए की शर्त लगाई थी तुम्हें जीतने के लिए, इसके लिए शादी किया। खैर, दुख हुआ, विश्वास टूट गया, बहुत से लोगों से विश्वास टूट गया। हर बार सोचते हैं विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी विश्वास, वो प्रवृत्ति वैसी है तो विश्वास कर लेते हैं। वहां से आ गए, 1 साल में हमारी बच्ची हुई। उसके बाद हम पार्लर, क्योंकि हमने शहनाज हुसैन से पार्लर का भी किया था, तो हम वो थोड़ा सा करके और फिर अपना खर्चा क्योंकि खर्चा देता नहीं था ये आदमी, बिल्कुल खर्चा बंद कर दिया था इसने। तो मतलब आप सेपरेट हो गए? नहीं, वहीं पे रह रहे थे, साथ में ही रह रहे थे। यस यस, खुद बियर कर रहे? हाँ, खुद बियर कर रही थी। बच्ची का कोई पढ़ाई का खर्चा नहीं, दवाई का खर्चा नहीं। हमने जो भी हमारे पास गोल्ड शादी के समय पे बना था वो सब बेच के बच्ची को अच्छे स्कूल में स्टडी कराया। और भगवान को एक वचन दे दिया, क्योंकि बेटी हुई तब भी हमको बहुत झेलना पड़ा कि लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। तो हमें बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी। हमको फिजिकली और मेंटली, इमोशनली, मॉरली अब्यूज किया गया बहुत बुरी तरह से। और उसको ये पता था कि इसके यहाँ पे आगे पीछे कोई नहीं है देखने के लिए, तो उसकी वजह से हमें और ज्यादा सहन करना पड़ा। भगवान का हम शुरू से करते थे, हमारे घर में मंदिर हमने शुरू से बनाया था। जो शिक्षाएं दादी से मिली थी, हम अपना पाठ करते थे। एक उसके ऊपर दृढ़ विश्वास था कि एक दिन सब सही होगा। हम अपने जो भी रिचुअल्स हम थे, फिर धीरे धीरे जब ये भी सुना कि इनको जो है जेठानी ने, हमारी जो जेठानी थी, क्योंकि वो विधवा थी, तो खिला पिला के बस में, क्योंकि सारा पैसा ये उधर भेजते थे, तो हमको ये बोला गया खिला पिला के बस में किया हुआ, ताकि सारा पैसा उधर मिलता रहे। और ये घर में नहीं देता था ये आदमी, वो सारा पैसा उधर जाता था। खैर, मैं इंडिपेंडेंट रही हूँ शुरू से, बचपन से ही हो गई थी, तो अपने आप कमाती रही। धीरे धीरे स्टडीज करने शुरू किया। ये मटेरियल को स्टडी की, ये बार बार क्यों बोला जाता है कि खिला के बस में कर लिया, खिला के बस में कर लिया। तो इसको स्टडी करना शुरू किया, शास्त्रों को स्टडी करना शुरू किया। फिर जाके समझ में आया कि ओके, इसमें जो है षड क्रियाएं होती हैं, जिसमें वशीकरण एक क्रिया है, जिसमें कंट्रोल किया, आदमी को कंट्रोल किया जाता है। इस तरह से ये इंटरेस्ट इधर चला गया। अब आप इसको त्रासदी कहें या आप इसको कुछ भी नाम दें, आपके लिए कोई ना कोई चीज इंस्पिरेशन बनती है या मोटिवेशन बनती है। अब वो आपके कष्ट बने तो कष्ट ही सही। अगर प्लेटर पे सब कुछ मिलता है और इंसान अगर उससे इसको इंस्पिरेशन मिले, तो मुझे नहीं लगता ऐसे बहुत लोग हैं। कष्टों से ही आदमी बनता है, क्योंकि तपता है उसमें। तो बस इस तरह से हमारी स्टडी शुरू हुई। जो बचा हुआ स्टडी था, फिर हमने सोच लिया कि अब हमको जो है हायर स्टडीज के लिए जाना है, क्योंकि हमने इस्कॉन में, तब तक इस्कॉन ज्वाइन कर चुके थे। तब तक आप साथ में ही रहते? हाँ, हम लोग अभी 2013 में अलग हुए हैं। हाँ, हमें जब हमारी जब बेटिया के लिए बोला जाता था बार बार कि लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, तब हमने बोल दिया था कि बेटी हमारी जब हो जाएगी 15 साल की, तब हम संन्यास ले लेंगे। हमने उसको, क्या उम्र है? अब 18 साल क्रॉस कर गई है वो। तो वो कहाँ पर, किसके साथ? वो अपने पिताजी के साथ में, क्योंकि हम उसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। उसको हायर स्टडीज के लिए जाना है तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए उनको उनके पास ही छोड़ रखा है। आपको ये नहीं लगता माँ तो बच्चों को छोड़ते नहीं है, आपने इतना बड़ा कदम? अगर एक को छोड़ने से मेरे एक मैसेज, बेटर मैसेज तंत्र को लेकर के पूरे संसार में अगर कोई चेंज लाता है, तो मुझे लगता है वो त्याग ज्यादा बेहतर है।